तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय। और क्लास 10th में स्टार्ट में आज से चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे उसके बेसिक बताएंगे, उदाहरण होगा, एक्सरसाइज होगा। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लोग देखिए, अनदर ना देखिए, समझ में आता है। तो आइए स्टार्ट करता हूं। त्रिकोणमिति का 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो आइए जानते हैं। त्रिकोणमिति अतिरिक्त का गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं जो उसकी मध्य स्थिति की स्थान ना ले सके। मतलब इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी क्लास में आप चले जाइए, त्रिकोणमिति अगर 10th 11th 12th बीटेक नीट करना चाहते हो तो आपको वहां पे त्रिकोणमिति देखने के लिए मिलेगा ही। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, 0 लेवल से है, क्योंकि स्टार्ट होता है 10 से त्रिकोणमिति। अगर आप 11 12 में नीट या बीटेक करना चाहते हैं, मेंस या नीट को पेपर देना चाहते हैं, तो आपको त्रिकोणमिति को चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है यार। एक मैं दिल से ये बता रहा हूँ। इसका स्टार्ट जेएफ हार्वर्ड 1890 में किया, ठीक है। और आइए इसकी भूमिका जानते हैं। अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुज का, यानी त्रिभुज के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तीनों भुजा होती है, जिसमें 3 भुजा होती है। विशेष रूप से समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का मेरा कोण बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज के वर्णन में अध्ययन कर चुके हैं, आप लोग 9th में कर चुके हैं। आइए हम आसपास के परिवेशों में कुछ ऐसे उदाहरण ले जहां पे समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सके। उदाहरण मेरा है दोस्तों, मान लीजिए कि एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार को देखने गए हैं। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है, त्रिभुज की बनने की कल्पना की जा सकती है जैसे आकृति में दिया गया है। मान लो एक छात्र यहाँ से किसी शिखर को, इसकी ऊपर वाले भुजा को देख रहा है, और यहाँ से इसकी क्षैतिज जो है, ये मेरा लंबाई, उसको हम क्षैतिज बोल सकते हैं या आधार बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। तो इसकी बनने की जो ये एक लंब गिरा दोस्तों, यही इसका 90 डिग्री का कोण मेरा बना रहा है। तो यही एक इसको ही बारे में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए इसी प्रकार दूसरा है मेरा दोस्तों, कि मान लीजिए कि एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान को बालकनी पर बैठी है हुई, और वह इस नदी के दूसरे किनारे के स्थिर पर ही एक मंदिर की एक निकली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। दोस्तों मान लो एक लड़की इस मंदिर पे बैठी है, उसके शिखर को यहाँ पे देख रही है। तो ये जो एक ये उसकी आंख का उन्नयन कोण जो है दोस्तों, ये मेरा हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा बन रहा है दोस्तों, इसकी लंबाई, ये मेरा आधार हो गया। और जो इसकी एक लंब गिरा दोस्तों, ये वाला मेरा कोण ये हो गया। तो ये मेरा 90 कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो मेरा इसमें भी काम हो सकता है। तो इसी प्रकार दिखाया कि यदि अपने वह ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हुई है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना हो, यदि इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना हो बैठी हुई, तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? यानी इसकी चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। यदि हमको ये मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात चौड़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक गर्म हवा वाला गुब्बारा, एक गर्म वाला हवा है, गुब्बारा है, हवा में उड़ रहा है। आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की है, इस गुब्बारे को कोई एक लड़की देख लेती है, एक लड़की देख लेती है। और इस बात को बताने के लिए वह अपनी माँ के पास दौड़ कर जाती है। ये जो लड़की है अपने माँ के पास दौड़ के जाती है। गुब्बारों को देखने के लिए उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल जाती है। अब मान लीजिए कि जब पहल लड़की गुब्बारे को देखती है तब गुब्बारा का बिंदु ए पे होता है। मान लीजिए यहाँ होता है, ए पे होता है, गुब्बारा यहाँ पे होता है पर था। जब माँ बेटी दोनों एक साथ को देखने के लिए बाहर
निकलने आती है तब गुब्बारा एक अन्य बिंदु बी तक पहुंच जाता है, यानी यहाँ पे पहुंच जाता है, पहुंच चुका होता है। क्या आप जमीन पर उस स्थान से जहां माँ और बेटी दोनों खड़ी है ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? यानी हमको ये बी की ये जो ऊंचाई है दोस्तों, ये मेरे को ज्ञात करना है। और ये मेरा दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, एक ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है मेरा, ये भी मेरा समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। और ये भी मेरा जो जब बेटी देखती है तो ये भी मेरा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री का, ये भी मेरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ऊपर बताई गई सभी स्थितियों में दूरियां अथवा ऊंचाई कुछ गणितीय तकनीकों को त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आते हुए लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द में त्रिगोमेट्री की व्युत्पत्ति की ग्रीक शब्दों में जिसका अर्थ है तीन। गोण का मतलब होता है दोस्तों भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है दोस्तों मापन। जैसे तीन भुजा है, इसमें तीन अर्थ से बना है, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रिगोण एंड भुजा यानी मापन हुई है। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने के करते थे। आज की इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त उन विधियों त्रिकोणमिति के संकल्पों का आधारित है। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज भुजाओं के कुछ न्यून कोणों का सापेक्ष अध्ययन करेंगे। कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, जो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है दोस्तों, उसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे, यद्यपि इन अनुपातों के विस्तार दूसरी किया जा सकता है। यहाँ पर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की माप वाले कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को भी परिभाषित करेंगे। हम कुछ विशिष्ट कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करेंगे और इन अनुपातों के संबंधित कुछ स्वर समीकरण भी जिन्हें हम त्रिकोणमितीय स्वर। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।